ओम शांति। तो कर्म, अकर्म और विकर्म की गति। मम्मा की मुरली में कल हम सभी सुन रहे थे कि अब हमें जो भी कर्म करने हैं वो हमें सत्कर्म बनाने हैं और सत्कर्म के आधार पर हम सुख भोगेंगे सत्ययुग और त्रेता युग के अंदर। मुरली को आगे सुनते हैं। मम्मा ने कहा तो ये सभी चीजें समझने की है, तो अभी हमको अपना सत्कर्म यानी स्वच्छ कर्म करने का है। तो स्वच्छ कैसे करेंगे? वही हमको जो कर्म करते हैं वो स्वच्छता के साथ करना है, यानी विकारों के संबंध में नहीं करना है। तभी तो हमारे कर्म स्वच्छ होंगे ना। तो उस कर्म की जो ताकत है वो हमारी मैल को धोती जाएगी, साफ करती जाएगी। अगर हम कर्मों को ताकत में ना लाएंगे तो हमारी मैल कैसे उतरेगी? कर्म प्रधान ये दुनिया है, यहाँ पर सब कर्मों का ही लेखा जोखा होता है, कर्मों का ही सब हिसाब किताब है। इसलिए हम सभी के प्यारे शिव बाबा का एक गुण है कि वो कर्मों की गति को जानता है। कर्म 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 कर्म, सब जगह कर्मों की बात होती है। तो मम्मा ने यहाँ पर ये बात कही कि जब हम अपने कर्मों को स्वच्छ बनाएंगे तो उससे एक ताकत मिलती है। उस ताकत से आत्मा की मैल धुलती है, उतरती है। अगर वो उतरेगी नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो ये सभी चीजें समझने की है कि हमारे ऊपर जो कीचड़ चढ़ी है अथवा जिसको माया कहा जाता है, उसकी जो कीचड़ चढ़ी है उनको साफ करना है ना। तो वो मैल उतारने के लिए हमको जरूरी है। जिससे मैल चढ़ी है वही काम अगर हम फिर करते रहेंगे तो मैल उतरेगी कैसे? उनको उतारने के लिए जरूरी है कि उन कर्मों से संभलना है, और जो चढ़ चुकी है उसको भी उतारना है। उसके लिए फिर कहते हैं मुझे याद करो। अभी याद करोगे, ये जो कहा जाता है मन को मेरे में टिकाओ अथवा मन मना भव, निरंतर मुझे याद करो, इसकी सहज रीति बैठ करके बाप समझाते हैं कि किस तरह से मेरे में मन लगाओ। जैसे आज सुबह की साकार मुरली की शुरुआत में बाबा ने कहा कि अमृत वेले मुझसे मीठी मीठी बातें करो। मुरली के तीसरे पन्ने पर ब्रह्मा बाबा ने बताया कि मैं कैसे बातें करता हूँ। मैं बाबा से बातें कैसे करता हूँ कि बाबा आपने हमको पतित से पावन बनाया। हाँ जी, कैसे आप पतित से पावन बनाते हो? ऐसी मीठी मीठी बातें ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं शिव बाबा से करता हूँ, तो तुम भी ऐसे ही बातें करो। मम्मा हमको ये समझा रहे हैं कि मन मना भव अर्थात निरंतर मुझे याद करो, मतलब बाबा को निरंतर याद करेंगे तो ये भी बाबा ही समझाएंगे कि किस तरीके से मुझ में अपना मन लगाओ। अभी देखो काम तो करना है ना, ऐसे तो नहीं है कि सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाना है। मन लगाने के लिए एक कोठरी में, हाँ, जहाँ कुछ छोड़ छाड़ करके सब बैठ भी जाना होता है। आज बाबा ने साकार मुरली में बोला एक कमरा खोलो, वो तो बाबा ने सेवा के लिए कहा, लेकिन हम सभी को पक्का करना चाहिए कि मेरे घर के अंदर बच्चों का भी कमरा है, मेरे घर के अंदर मेरा भी कमरा है, मेरे घर के अंदर यहाँ तक मेहमानों का भी कमरा है, मेरे घर के अंदर देवताओं के लिए भी अलग से स्थान है। तो मेरे घर के अंदर मेरे बाबा का कमरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो बैठक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि इस कुर्सी पर वही बैठेगा जो योग लगाएगा, इस आसन पर वही बैठेगा जो योग लगाएगा। वो बस मेरे बाबा का स्पेस होना चाहिए। तो मम्मा ने कहा छोड़ छाड़ करके बैठ नहीं जाना, लेकिन हाँ एक कोठरी में बैठना है, वहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ करके ही बैठ जाना है। ऐसी बात नहीं है कि हमको, मम्मा ने कहा कर्म तो फिर भी करना ही है, लेकिन कर्म करते भी हम योगी रहे अर्थात मन उसमें टिका रहे, उसकी याद में रहे, उसकी बैठ करके ये सहज रीति से प्रैक्टिस बताते हैं कि चलो तुम देखो, भले देखो, देखना है ही तो देखेंगे भी, तो क्या भी देखें,
तुम्हारी बुद्धि में क्या होना चाहिए? देखो, अभी हम है ना, हम आपके सब तरफ से हम आपके सबके तरफ से देख रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में रहना क्या है कि हम क्या देखते हैं? ये सब आत्मा है। मम्मा कह रही है कि मेरे सामने सब आप बैठे हो, तो मैं आप सबको देख रही हूँ, तो देखूंगी तो सबको ही ना, लेकिन वो तो मेरी बुद्धि को डिसाइड करना पड़ेगा कि सबको देखते हुए मुझे क्या देखना है। आज कौन किस रंग का सूट पहन करके आया है, आज कौन कौन से प्रिंट की साड़ी पहन करके आया है, आज अपने हाथ में कोई क्या लेकर के आया है, वो तो मेरी बुद्धि डिसाइड करेगी ना कि मुझे आत्मा देखनी है, देह देखना है, देह में फिर कौन से रंग के कपड़े पहने हैं ये देखना है। मम्मा ने कहा अब जैसे कि हम भी आपको देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे? ये सब आत्मा है। अभी हमारी दृष्टि जो है, हमारी नजर में जो है कि ये सब आत्माएं हैं। तो मम्मा अपना अनुभव बता रही हैं कि मैं मुरली सुनाते समय सबको क्या देख रही हूँ? आत्मा देख रही हूँ। तो सभी अपनी आत्मा को देख रहे हैं ना, चमकता हुआ डायमंड, सितारा। मम्मा ने कहा जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सब आत्माएं हैं। तो हम देखते हैं, तो किसको देखते हैं? आपकी तरफ ही तो देख रहे हैं। तो हम आपको देखते हैं कि ये आपकी बॉडी है, ये तिल्ली है। हाँ भाई, पता है हमको। चलो, हम देखते हैं, परंतु हम देखते हुए भी हम आपको क्या देखते हैं? आंखें बंद करके तो नहीं चलेंगे। एक शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं बस बच्चे मुझे देखो और किसी को ना देखो। तो मम्मा ने कहा कि अरे भाई, देखना तो पड़ेगा ना, लेकिन देखते हुए भी हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या देख रहे हैं, यानी आत्मा को देख रहे हैं। ये तिल्ली क्या है? ये कौन सी चीज है? आत्मा है ना। ये आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, फिर शरीर और आत्मा के ऊपर ये नाम रखा हुआ है। परंतु हमने देखा किसको? आत्मा को। तो हमने आंख से क्या काम किया? हम आपसे बात करते हुए भी हमारा ध्यान है आत्मा से। ये आत्मा सुन रही है, ऐसा ऐसा कर रही है, कान से सुनती है। इन ऑर्गन से कौन सुन रही है? आत्मा ही तो सुन रही है ना। तो हमारे ध्यान में आत्मा है। तो मम्मा जिस अवस्था में बैठी हैं, या बाबा बैठे होते हैं, या योगी आत्मा बैठी होती है, तो वो सामने वाले को देह नहीं बल्कि क्या देख रहे हैं? हमारा ध्यान आत्मा पर है। तो आत्मा ध्यान होने से हमारे को ख्याल में आएगा, तो ये भी तो उसी बाप का बच्चा है ना, ये भी उसका बच्चा है, मैं भी उसका बच्चा हूँ। हम एक बाप के ही बच्चे हैं, परंतु हाँ, इन विचारों को, आत्मा को अभी वो भूल गया है कि हम उस बाप के बच्चे हैं। अभी इसको ये रोशनी देने की है, पहचान देने की है कि तू उस बाप का बच्चा है, अभी तू उस बाप को याद रख। तो हमारी बुद्धि में ये चीज आएगी ना। आत्म निश्चय होने से हमारी बुद्धि परम पिता परमात्मा के भी संबंध में आएगी। इसलिए देखने समय भी, सुनने समय भी, बात करने के समय भी, अभी हम बोल रहे हैं, तो हम अपने लिए भी क्या समझेंगे कि हम आत्मा बोलती हैं इस मुख द्वारा। इस मुख से हम समझाते हैं, लेकिन बोलती कौन है? आत्मा। और ये सुनती कौन है? ये भी आत्मा सुनती है। तो हमारा बोलना, सुनना, सुनाना, हाथों से भी करना। अभी हम हाथ से लिखते हैं, ये हाथ से रसोई पकाते हैं, या कोई भी काम करते हैं, तो बुद्धि में क्या होगा कि मैं आत्मा इन ऑर्गन से लिखाता हूँ। ऑफिस में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारी बुद्धि में ये है कि इन ऑर्गन से हम आत्मा ये लिख रहा हूँ। तो मम्मा प्रैक्टिस करा रही है कर्म योगी बनने की, कि कर्म करते समय किसी से बोलते, किसी को ज्ञान या बातें को सुनाते, और किसी को देखते हुए, यहाँ तक ऑफिस के अंदर लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, या चूल्हा चौके के अंदर रसोई का, खाने पकाने का काम कर रहे हैं, तो मम्मा ने कहा ये पक्का रखो कि करने वाली कौन है। तो फिर गर्मी लगेगी,
थकान होगी? बताओ। अभी यहाँ से सब पंखे बंद कर दिए जाएं, मानो सब पंखे बंद कर दिए जाएं, तो हमारा ध्यान मुरली पर होगा कि जो वो इन छिद्रों से जो पसीना आ रहा है वहां होगा? कहाँ होगा? एक बारी तो कहाँ होगा? उधर ही होगा ना। इधर आ जाएगा कि कब आएगी लाइट। सारा फ्लो इतना अच्छा चल रहा था, सारा ध्यान ही खराब। लेकिन बाबा ने और योगी जन जो होते हैं वो ये अभ्यास कराते हैं कि साधनों के आधार पर आपकी साधना नहीं होनी चाहिए, इसलिए कभी कभी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिना एसी कूलर की लाइफ, बिना पंखे की लाइफ, बिना गरम गरम रोटी गरम गरम सब्जी की लाइफ, कुछ भी है, कभी भी कैसा मिल रहा है तो वैसा एडजस्ट करना, क्योंकि गर्मी शरीर को लग रही है, अंदर बैठी आत्मा को पसीना आ रहा है, ठंड भी शरीर को लग रही है, अंदर बैठी आत्मा को ठंड लगती है? नहीं लगती। यही प्रैक्टिस जैन संत साधवियां करती हैं, इसलिए वो सर्दी के अंदर कुछ भी नहीं ओढ़ते हैं, गर्मी के अंदर भी वो कुछ नहीं चलाते हैं। कारण क्या है? केशों का, बैठे हैं और केशों का लोचन हो रहा है। ऐसी कौन सी पावर है? आत्म ज्ञान, कि मैं आत्मा हूँ। सिर से बालों को खींचा जा रहा है, मुझ आत्मा के साथ बाल नहीं चिपके हुए जिसको खींचा जा रहा है। इतनी आत्मा के अंदर वो पक्के होते हैं। और हमको तो बाबा ने सबसे पहले कौन सा पाठ पढ़ाया है? मम्मा भी आज कौन सा पाठ पढ़ा रही हैं? आत्मा का पढ़ा रही हैं। तो इसके लिए मैं आत्मा हूँ, इस पाठ को हमें खुद ही योग की भट्टी में बैठ करके पक्का करना पड़ेगा। नहीं तो योगी भी सारा दिन क्या बोलता रहेगा? हाय गर्मी हाय सर्दी, हाय गर्मी हाय सर्दी। तो फिर हमारे में और उनों में क्या अंतर रह गया? नहीं अंतर है ना। इसके लिए, इसलिए मम्मा समझा रही हैं। तो हमारी बुद्धि में है कि हम आत्मा बोलती हैं या कुछ भी करते हैं। तो आगे तो अपने को बॉडी समझते थे, मैं फलाना हूँ, या वो दिल का अभिमान आता था, वो बदल करके अभी आत्मा का अभिमान आएगा, यानी शुद्ध अभिमान उनको कहेंगे। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देही माना आत्मा और देह माना शरीर। तो अभी हम होते हैं देही अभिमानी, यानी आत्मा अभिमानी। आत्मा अभिमानी माना शुद्ध अभिमान। हमको शुद्ध है कि हम उस बाप का बच्चा हूँ, हम सब आत्माएं उसकी संतान है। परंतु हाँ, इन बिचारी आत्माओं को अभी पता नहीं है, तो हमारा फर्ज है उनको बता देना। तो हमको ये आएंगे कि वो घृणा नहीं आएंगी कि नहीं ये आत्मा यहाँ ऐसी है, नहीं। हम समझेंगे तो ये तो उसका बच्चा है ना, परंतु बेचारे को हाँ पता नहीं है, उनको वो खबर देनी है। इसलिए हमारी वो दृष्टि रहने से हमको वो प्रेम रहेगा, उस दृष्टि रहने से हमारा कोई भी उल्टा काम नहीं होगा। इसलिए हम एक बाप के बच्चे हैं और वो बाप हमारा एवर प्योर है। हम आत्माएं भी फर्स्ट प्योर हैं, पीछे इम्प्योर हुई हैं। तो हमारी ओरिजिनल स्टेज जो है ना, मम्मा ने कहा हमारी ओरिजिनल स्टेज जो है ना वो पवित्र है। इसलिए हमको अपनी ओरिजिनल स्टेज को पकड़ने का है कि हम जो असल में चीज हैं, यानी हमको हो करके वही रहना है। तो हमारी बुद्धि फिर उसी बातों में चलेगी, इसलिए हमारा जो बर्ताव फिर चलेगा ना वो उसी तरीके का चलेगा। तो मैं आत्मा ओरिजिनल में कैसी हूँ? चमकता हुआ प्रकाश का पुंज हूँ। और मैं आत्मा कैसी हूँ? पवित्र हूँ। और मैं कैसी हूँ? शांत स्वरूप हूँ। जब मैं परम धाम में हूँ तो मैं मुक्त अवस्था में हूँ, लेकिन जब मैं सत्युग में भी हूँ तो भी सबके साथ राज्य को चला रही हूँ, परिवार में भी रह रही हूँ, लेकिन उस समय भी मैं मुक्त हूँ। तो ये आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं कि उसको क्या पसंद आती है? आजादी। इसलिए आज हर एक क्या रहना चाहता है? आजाद। किसी को भी बंधन नहीं पसंद है, सबको क्या रहना है? आजाद रहना है। चाहे छोटा है, बड़ा है या बूढ़ा है,
सबको आज़ादी से खाना है, आज़ादी से पीना है, आज़ादी से सोना है, आज़ादी से चलना है, आज़ादी से रहना है। ये आज़ादी, फ्रीडम क्यों इंसान को चाहिए? क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल संस्कार आज़ादी ही है, उसको कोई नहीं बांध सकता। लेकिन बस अब बाबा ने, जैसे मम्मा ने परसों की मुरली में कहा था, मम्मा की परसों की मुरली में मम्मा ने कहा था कि पवित्रता के बंधन में तो रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बंधन है जो हमें आजाद करेंगे कई सारे बंधनों से, इसलिए कई बंधनों में रहना अच्छा है। तो हमारे ओरिजिनल संस्कार जो है ना, मम्मा ने कहा वही, उसी के बर्ताव से अगर हम चलेंगे तो आत्मा को सुख मिलेगा। वो उसी तरीके से चलेगा, उसमें किसी को हम दुख देवें या हमको कोई अभिमान आवे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम तो एक बाप के बच्चे हैं ना, तो ये भी तो आत्मा ही है, परंतु इन बेचारे खाली पता नहीं है, तो उनको उनको पता देना है ना। अच्छा, इसने मुझे 2 गाली भी दे दी, किसी ने दे दी, तो हमको क्या आएगा? उसी समय ये किसने दी गाली? है तो ये भी आत्मा, परंतु इस बेचारी आत्मा के संस्कार जो है ना, वो अभी थोड़े मैले हैं। तो हमारा काम है उसकी मैल को उतार करके उनको भी एक रोशनी देना। मम्मा ऐसे नहीं कहती थी, मम्मा ने ये सब करके दिखाया। अमृतसर के अंदर बहुत सारे युगल एक साथ में ज्ञान में निकले थे, जोड़े यंग कपल्स ज्ञान में निकले थे। तो उस समय मम्मा अमृतसर गए हुए थे प्रोग्राम के लिए। तो जैसे ही लोगों को, विरोधियों को पता चला अब नव विवाहित जोड़े हैं या नए नए यंग जोड़े हैं, वो अगर ज्ञान में चलेंगे, और अभी के ज्ञान में चलना और तब ज्ञान में चलना रात दिन का फर्क होता था। अभी तो कोर्स किसी को भी हम करा देते हैं, उस समय कोर्स कराने के लिए भी पूरे 7 दिन के नियम होते थे, ऐसा 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 करोगे तो ये कोर्स कर सकते हो। तो ऐसी पक्की धारणा वाली आत्मा थी। मम्मा वहां गई तो मम्मा का कमरा ऊपर था, नीचे से जोर जोर से आवाजें आ रही थी, विरोधी आए थे और वो आकर के जोर जोर से क्या चिल्ला रहे थे कि हमें तुम्हारी उस मम्मा से मिलना है। तो मम्मा ने तो 2 गाली की बात कही है, लेकिन क्या किसी को सच में 2 ही गाली मिलती है? जब इंसान गाली देने पर आता है तो वो गिन करके 2 गाली देता है क्या? 2 की 100 हो सकती है, लेकिन कहने में आते 2 गाली दी अगले ने भाई। तो मम्मा के लिए, संस्था के लिए, यज्ञ के लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए, सबके लिए वो नीचे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। लेकिन जो मम्मा की ब्राह्मणियां थी या सेवा पर जो बहनें और माताएं मुकर्रर थी, वो सभी उनके आगे ऐसे खड़ी थी कि नहीं, मम्मा के पास हम नहीं जाने देंगे, ये उनके विश्राम का समय है। लेकिन मम्मा को जब बहुत ज्यादा शोर सुनाई दिया तो मम्मा ने ऊपर से ऐसे देखा कि भीड़ लगी हुई है, और मम्मा ने ऊपर से आवाज दी कि बच्ची, बच्चों को भेज दो। तो और मम्मा अपने जो पाटा जो था उसके ऊपर, तख्ते के ऊपर जाकर के मम्मा अपने जगदम्बा के स्वरूप में योग स्वरूपा होकर के बैठ गए, और परम पिता परमात्मा शिव बाबा का मम्मा ने आह्वान किया होगा। और जैसे वो लोग विरोधी आए, हाथ में कुछ कुछ उठा करके मम्मा के सामने आए, मम्मा ने कहा हाँ बैठो बच्चे बैठो। तो बच्चे बच्चे बोला, ये बड़ी बड़ी उम्र के, अधेड़ उम्र के भाई, और सामने बैठी है एक महिला जो उनसे कम उम्र की है, छोटी उम्र की, और वो कह रही है ऊपर बैठ करके उनको नीचे बैठने के लिए कह रही है, आओ बच्चे बैठो, आओ बच्चे बैठो। उसमें से एक सरदार भाई को मम्मा के अंदर माँ भवानी के, अष्टभुजाधारी दुर्गा के, शेरावाली माता के साक्षात्कार हो गए। वो सभी भाइयों को नीचे ले गया और वो यज्ञ में समर्पित हो गए। ये जो सारे के सारे आए थे, ये सब के सब बाबा के अमृतसर के अंदर पक्के बच्चे बन गए। तो मम्मा ने कहा अगर किसी ने 2 गाली दे भी दी तो उस समय भी सोचो कि ये आखिर आत्मा है तो किसकी संतान? बाबा की। या तो चुप हो जाओ, अगर सामना करने की शक्ति नहीं है तो सबसे अच्छा काम होता है मौन धारण कर लो, अपना रास्ता ही बदल लो, गायब हो जाओ इनके आगे से। ना हम किसी को दिखेंगे, ना उनके संकल्प चलेंगे, ना हमारे संकल्प चलेंगे, गायब, छू मंतर। और अगर सामना करने की शक्ति है, बाबा की योग की पावर बहुत ज्यादा हमारे अंदर है, तो सामना ऐसा करो कि उस आत्मा को सीधा साक्षात्कारी हो। उसके लिए तो बहुत ताकत चाहिए। तो मम्मा ने यहाँ पर अगर कहा है तो मम्मा ने ऐसे कई इतिहास रचे हैं
45-47 साल की उम्र तक। आज लोग 50-50 साल की उम्र में ज्ञान में आते हैं। फिर उनको बोलो कि आपको खान पान, ब्रह्मचर्य, योग, अमृत वेला, मुरली क्लास, ये कई नियम आपको पक्के करने हैं, तो वो सोच में पड़ जाते इतना सारा हम कैसे करेंगे। लेकिन जिसने 50 की उम्र भी नहीं ली कभी, उसने 50 की उम्र से पहले ही कई सारे यज्ञ के काम संपन्न कर दिए। तो है ना जबरदस्त बात। ऐसी मम्मा को हम कितनी बारी शत शत नमन करें, कितनी बारी प्रणाम करें कि मम्मा मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे भी आप ही के जैसा अपने यज्ञ का नाम रोशन करना है। तो मम्मा ने कहा तो हमारी बुद्धि में ये चीज आएगी ना कि उसको किसी चीज की रोशनी देवे, बाकी ऐसे नहीं कि इसने 2 गाली दी तो हम 4 गाली दे देवे, या 2 के हम 4 बोलेंगे, 4 के फिर हम 8 बोलेंगे। नहीं, ऐसे तो फिर संगम युग गिनती करने में निकल जाएगा। मम्मा ने कहा वो बोलेंगे तो हमारा खाता बन जाएगा। अगर हम 4 की 8 बोलेंगे, 8 की 16 बोलेंगे, फिर बढ़ाते जाएंगे तो मम्मा ने कहा खाता हमारा बनेगा, हमारा विकर्म बन जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारे पर और ही मैल चढ़ती जाएगी और हम और ही पाप के भागी होते जाएंगे। तो हमारा जो भी एक्शन है, इसी धारणा से, जिसको सोल कॉन्शियस कहा जाता है, अभी इसको कहा जाता है सोल कॉन्शियस, कि हम आत्मा हैं और दूसरे को भी आत्मा देखते हैं। कोई दूसरे से रॉन्ग एक्शन का बर्ताव भी होता है तो भी हम समझते हैं कि वो आत्मा है, परंतु इनको पता नहीं है कि मैं कोई आत्मा हूँ। पता होता तो ये रॉन्ग एक्शन कभी भी एक्ट में नहीं करता, ऐसा नहीं बोलता, ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो हमारा काम क्या है, उसको पता देना। चलो पता नहीं दे सकता, वो नहीं मानता या कोई नहीं सुनता, तो चलो मैं तो अपने खबर में रहूं ना, मैं तो अपने पते में रहूं ना, मैं तो सोल कॉन्शियस होकर के रहूं ना, मैं तो आत्मा हूं ना। ये भी है, परंतु बेचारे के संस्कार इसके ऊपर वो मैल चढ़ गई है ना, इसलिए बेचारा उसके बस में वो कुछ भी होता है तो वो कह देता है। लेकिन उसके साथ हम क्या करें, अगर कहेंगे तो फिर हमारा खाता बच जाएगा। तो इसी तरीके से अपने को बुद्धि में रखना है। इसे कहा जाता है, हम देखो टिके पड़े हैं ना, मम्मा यही कह रही कोई हमारी नहीं सुनता। 5% आत्माएं, 100 में से 95% आत्माओं को अलग करो। 5% आत्माएं, बाबा ने कहा है 5% आत्माएं तुम्हारे जीवन में वो होंगी जो तुमसे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगी। 95% आत्माओं को संतुष्ट रखो। 5% आत्माएं अगर कोई संतुष्ट नहीं होती है, उन्होंने ठाना हुआ है वो नहीं होगी। बाबा ने कहा आप उनके लिए अपना गला भी काट करके दे दोगे ना, तो भी वो कहेंगे गला ही तो काट करके दिया, उससे पहले हमारे लिए कुछ किया तो नहीं, बस गला काट के दे दिया। असंतुष्ट आत्माएं ड्रामा के अंदर हमारे हिसाब किताब की, कड़े हिसाब किताब की बन करके आई हैं। इसलिए उन 5% को छोड़ो। कोई हमसे नहीं संतुष्ट होता है, उनके लिए हम गलत हैं, तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, अपनी खबर में रहो, मत उनको मनाओ, मत उनको समझाओ, मत उनको कुछ सिखाओ, लेकिन आगे का कार्यवाही तो करो। अपने आप में तो टिके पड़े रहो। मम्मा के ये शब्द हैं, इसको कहेंगे मन को उसमें ठिकाना, यानी किस में ठिकाना। आई एम आत्मा, आई एम अ सोल, सन ऑफ सुप्रीम सोल। तो जितना हम बुद्धि को इसी में स्थिर रखेंगे, तो हमारा एक्शन, हमारा बर्ताव, हम जो आपस में चलते हैं ना, वो जब चलेगा ना, जिसमें हमारा कोई ऐसा विकर्म या कोई पाप कर्म ना हो। इसलिए बाप का फरमान है, बच्चे अशरीरी बनो, यानी अपने को शरीर मत समझो। शरीर समझते हैं तो एक घर के नीचे रहते हुए भी रोज एक दूसरे के साथ कर्म बांध रहे हैं। वो उसको ताने सुना रहा है, वो उसको ताने सुना रहा है। और मम्मा हमको क्या सिखा रही है, ये भी बाबा का बच्चा, ये भी बाबा का बच्चा, तो कैसे रहो, प्यार से रहो।
इसलिए अपने को शरीर मत समझो। अशरीरी का मतलब है आत्मा। अशरीरी है ना, आत्मा का असर ही नहीं होता है ना, वो अशरीरी है। वो तो आत्मा जो चीज है, अपने को वो समझो। तो वो समझ करके सारा दिन जो बर्ताव चलता है उसमें रह करके अगर बर्ताव करेंगे तो तुम्हारा बर्ताव, बर्ताव का मतलब क्या होता है? चाल चलन, एक्शन, कर्म। तो तुम्हारा बर्ताव जो है ना वो भी प्योर होगा। अगर अपने को आत्मा समझ के सामने वाले को भी आत्मा समझ के कर्म करेंगे तो मम्मा ने कहा कर्म पवित्र बनेंगे, प्योर होंगे, इम्प्योर नहीं होंगे। और इसी से तुम्हारे कर्म अभी श्रेष्ठ बनते जाएंगे और तुमको बाप की भी याद रहेगी। गॉड कॉन्शियसली रहेंगे, सोल कॉन्शियस भी, यानी मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो गॉड कॉन्शियस भी रहेंगे। संसार केवल आत्म अभिमानी बना है, उसमें भी इतनी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त कर ली कि जीते जागते सब कुछ अपने शरीर के साथ हो रहा है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जीत लिया बॉडी को आत्म अभिमानी होने से। लेकिन सोचो, जो आत्म अभिमानी के साथ, जैसा मम्मा ने कहा, परमात्मा अभिमानी भी होंगे, उनके पास तो कितनी शक्तियां आ जानी चाहिए, संसार की सारी शक्तियां आ जानी चाहिए। तो आत्मा सोल कॉन्शियस होने से गॉड कॉन्शियस रहेगी और ये रहने से फिर तुम्हारे से कोई भी उल्टा काम नहीं होगा। तो मम्मा ने कहा सेफ्टी हो गई ना। तो ये है ही कि जैसे पहले अपने को समझती थी मैं फलानी हूँ, हर वक्त समझ में आता है ना, बच्चों से बात करेंगी या जिस भी संबंध में जो भी काम काज करेंगी तो मैं फलानी हूँ, फलाने की बच्ची हूँ, फलाने की स्त्री हूँ, फलाने की माँ हूँ। तो बुद्धि में ये चीजें आती है ना। अभी तो है कि मैं आत्मा हूँ, अभी अपने बुद्धि को उसमें ठिकाना है। तो कहते हैं ना, मन को टिकाऊं, तो मन को कैसे ठिकाना है? यानी मन को अभी इसी में रखना है कि मैं सोल हूँ। हर वक्त अपने को सोल समझ करके बर्ताव में चलना है। ऐसे नहीं है सोल समझने से हमारा बर्ताव ही नहीं चलेगा। मैं तो आत्मा हूँ इसलिए मैं बोलूं कैसे, मैं आत्मा हूँ इसलिए करूं कैसे? मम्मा ने कहा आत्मा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कर्म होंगे ही नहीं। सोच समझने से हमारा बर्ताव चलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं। जैसे हम अपने को बॉडी कॉन्शियस में चलते थे ना, अभी बॉडी ना समझ करके अपने आप को आत्मा समझना है, यानी वो चीज समझनी है कि आत्मा, बस वो समझ करके बर्ताव में चलो। तो वो समझने से हमारी बुद्धि जो है ना वो ऊपर में रहेगी। ऊपर का मतलब है ऊंची स्टेज पर रहेगी। ये आत्मा तो फर्स्ट प्योर है ना, उसे आत्मा की स्टेजेस ख्याल में आएंगी। तो आत्मा फर्स्ट प्योर थी, अभी ये इम्प्योर हुई है। अभी फिर हमको जो है वो प्योर स्टेज जो है ना उसे पकड़ना है। हम प्योरिटी, एवर प्योर गॉड की संतान हैं। तो बुद्धि में ये सब बातें रहने से कि हम जो एक्शन करते हैं ना वो सब फिर ठीक रहेंगे, फिर हमसे कोई भी उल्टा काम नहीं होगा। तो ये है चलते फिरते खाते पीते भी। इसके लिए हमको चुप करके बैठने की कोई बात नहीं है। इसके लिए तो हमको एक कोठरी में बैठ करके कोई ध्यान करना या कोई मूर्ति सामने रख करके उनका बैठ करके कंसंट्रेट करना है, नहीं। हमको अपने को उसी आत्मा के निश्चय में रखना है। ध्यान, अपना अटेंशन जो है ना उसमें रखना है कि अपने को आत्मा समझ करके बर्ताव करना है। तो बर्ताव चलते हैं, हम सोल कॉन्शियस रह सकते हैं, ऐसे नहीं सोल कॉन्शियस रहने के बाद हमारा बर्ताव करना बंद हो जाएगा, नहीं। या हम कुछ ना करें, बैठ ही जाएं, नहीं करते भी हम आत्मा हैं, ये अपने को निश्चय रखना है। मतलब मम्मा कह रही जब हम कुछ नहीं करें, जैसे जब हम सो रहे हैं उस समय भी कौन है? आत्मा है। जब हम कुछ कर्म कर रहे हैं, मम्मा ने कहा उस समय भी हम आत्मा, ये निश्चय रखना है।
ये अपने को निश्चय रखने का है। तो ये है चीज जिसका प्रैक्टिस हर वक्त घर में कामकाज करते जहां भी हो उधर रखने का है। अभी हम भी अभी हम भी हैं, हम भी किसी अवस्था का अपना अभ्यास रख रहे हैं। यही तो अभ्यास है ना कि हम आत्मा है। बोलने के समय भी हमारा ध्यान, हम अपना ध्यान किस में रखेंगे कि हम आत्मा हैं और उसी बाप की संतान है। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन को हिंदी में कई लोग ध्यान बोलते हैं। तो वो पूछते हैं कि ध्यान क्या होता है? हर कर्म ध्यान से करना, यही ध्यान होता है। अभी तो मुंह से कुछ बोलते हैं, बोलने के तीर छोड़ने के बाद में लगता है अरे गलत बोल दिया, नहीं बोलना था। हाथ चलाने के बाद में फिर बोलते हैं कि वो गलत हो गया। पैर को कहीं ले जा करके घंटा खड़ा कर दिया, फिर उसके बाद में सोचते हैं कि अरे तो गलत हो गया। कुछ खा लिया मन के वश आकर के, फिर सोचते हैं अरे आगे से ध्यान रखेंगे। मम्मा ने कहा कि अगर कुछ बोलते हो या कुछ सुनते हो तो उस समय ध्यान रखो कि हम आत्मा हैं और उस बाप की संतान है। बाप ने जो नॉलेज सुनाया है वो अभी सुन करके हम इनको सुनाते हैं। तो हमारे बुद्धि में ये सब बातें हैं, परंतु घड़ी घड़ी थोड़ी इनका बैठ करके सुनाएंगे कि हमारी बुद्धि में जैसे वो हमारी धारणा अथवा स्टेज उसी में रहने की है या उसको हमको रखना है। तो ये तो अंदर में है ना, तो अंदर को हमको किस स्टेज में रखना है, हमारी बुद्धि की स्थिति कहाँ तक रखनी है। तो जैसे पहले आगे मैं फलानी हूँ, फलाने की लड़की हूँ, फलाने की हाँ मैं औरत हूँ। मम्मा ने कहा ये देख कर अभिमान में तो आते थे। कोई बोलता था तो हाँ हाँ मेरे को क्यों बोला उसने, हाँ तो वो देह का अभिमान है। भाई मेरे को क्यों बोला, पता नहीं मैं किसकी बेटी हूँ, मेरे को क्यों बोला, पता नहीं मेरे आदमी का नाम क्या है, ऐसे सुना देते हैं। मेरा खानदान, भाई तुम्हारे घर में हमने ऐसे देखा है, बाकी मेरा तो खानदान ऐसा। तो मम्मा कह रही हैं वो बातें कोई घड़ी घड़ी हमको कहता थोड़ी ना था कि खुद को याद रखो, तुम किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, किसी की पत्नी हो, ऑटोमेटिक याद रहता था। ऐसे मम्मा ने कहा अब कोई घड़ी घड़ी ये याद नहीं दिलाएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये तो कहाँ रखना है, अपने अंदर रखना है। जैसे वो बातें अपने अंदर रखते हैं पहले, ऐसे मम्मा ने कहा अभी है कि हम उसके बच्चे हैं, चलो ये भी तो है उसका ही बच्चा, माफ कर दो बेचारे को पता नहीं है। आज मम्मा क्या कह रहे हैं, सामने वाले को माफ कर दो, उसको ज्ञान नहीं है, उसको पता नहीं है। अभी हम कहाँ रहते हैं, अपने अपने स्वीट होम में रहते हैं ना। वो स्वीट होम, प्यारा होम बाबा का घर है, ऐसा ही सब कहते हैं। मेरा घर किसका घर है, बाबा का घर है। तो उस मेरे बाबा के घर के अंदर किसकी औलादें और किसकी संतानें और किसके रिश्तेदार रहते हैं, मेरे बाबा के रहते हैं। तो बाबा का एक सदस्य है बाबा के दूसरे सदस्य पर हावी हो रहा है। बाबा का एक सदस्य बाबा के दूसरे सदस्य को परेशान कर रहा है, हिसाब मांग रहा है कर्मों का। भुगतान का समय आ चुका है, वो आके खड़ी हो गई आत्मा सामने। मम्मा यही सिखा रहे हैं कि जब हम क्लासरूम में जाते हैं वहां तो मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, ये याद रहता है। पर ये सोचना चाहिए कि यहाँ याद रखने से क्या होगा, यहाँ तो आत्मा मत भी समझो तो भी सामने जो बैठा है वो आपको आत्मा ही समझेगा, आत्मा की तरह रहोगे यहाँ पर तो ना चाहते हुए भी। लेकिन आत्मा कहाँ समझने से फायदा होगा, पैर बाहर निकलते ही साधना शुरू होती है। मुरली की शुरुआत कहाँ होती है, बाबा के घर में नहीं। बाबा के घर से जैसे चप्पल पहन के बाहर निकले, जूता पहन के बाहर निकले, सैंडल पहन के बाहर निकले, इतने के अंदर मुरली शुरू हो जाती है। असली मुरली वही होती है, असली योग वही है, असली धारणा वही है, असली सेवा वही है। तो इसी प्रकार घर परिवारों के अंदर मम्मा ने कहा अगर एक तो किसी को कुछ कर रहा है तो उसे माफ कर दो, क्योंकि उस बेचारे को अपने कर्मों का पता नहीं है। जैसे क्राइस्ट के लिए कहते हैं
उनके हाथों में कीलें ठोकी जा रही है। और आपको पता है ना, जब वो कील ठोके जा रही तो ऐसे नहीं कि कील ठोकी और ये ऐसे सीधी हथौड़े से ठोक दी, ऐसा नहीं हुआ था। धीरे धीरे ऐसे 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 धीरे धीरे ठोक रहे हैं। सोचो, किसी जिंदा इंसान के हाथ में इधर 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 पैरों में कीलें धीरे धीरे ठोकी जा रही है, तो कितनी वेदना होगी। अभी धीरे धीरे पिन चुभाई जाए, कैसी वेदना होगी, बहुत। लेकिन उस समय भी उस महान आत्मा के मुंह से क्या निकल रहा है, ओ गॉड मर्सी ऑन देम, हे ईश्वर ये अनजान है, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर्म कर रहे हैं, आप इन पर दया करो, आप इन पर करुणा करो, आप इनको क्षमा करो। महावीर स्वामी बैठे हैं पेड़ के नीचे, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और कोई व्यक्ति आता है और सुए लोहे के जो बड़ी बड़ी कीलें होती हैं वो ला करके उनके दोनों कानों में, बस वही बात, कहानियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उनके कान के अंदर वो पूरा चित्र आता है जहां पर उनके कान से खून की धाराएं बह रही हैं। लेकिन वो अपने ऐसे योग की मुद्रा में बैठे हुए प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं, आत्मा ऊपर पहुंची हुई है और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कारण क्योंकि जैसे वो आत्मा ये कीले या सुए जो थे वो ठोकने लगी ना, महावीर स्वामी की चेतना ने अपने आप से प्रश्न किया कि ये अनजान आदमी आकर के मेरे कान के अंदर सुए ठोक क्यों रहा है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा। और वो अपने भीतर में गए तो पिछले भव दिखने लग गए, पिछले जन्म दिखने लग गए कि किसी जन्म में मैं राजा था और मेरे को इसका संगीत पसंद नहीं आया था, कान को संगीत अच्छा नहीं लगा, तो मैंने गरम गरम शीशे के जो चूरा होता है, वो गरम गरम शीशे का चूरा बड़ी सभा में इसके कान में डलवाया था। उसका हिसाब लेने के लिए आत्मा इतने भवों के बाद, जन्मों के बाद आई है। मम्मा वही बात हमको समझा रहे हैं, मम्मा वही बात हमको समझा रहे हैं कि कोई आत्मा हमको दो गालियां दे रही है या हमारा अच्छे पर भी बुरा हमको दे रही है, इसका मतलब अपने भीतर जाके योग में बाबा के आके बैठकर, बाबा के घरों में योग लगा करके अपने आप से पूछो कि यही आत्मा मुझे बुरा क्यों बना रही है, सब तो मेरे लिए अच्छा ही कहते हैं, पर ये आत्मा क्यों। तो बाबा भी हमको बताएगा कि वो आत्मा अनजान है, उस आत्मा को नहीं पता, ये तुम्हारा हिसाब किताब है, उसे माफ करो, क्षमादान करो, माफ करो। मम्मा आज हमको ये सिखा रही है कि बेचारे को नहीं पता, चलो गाली दे दी, दो गाली दे दी, दिया तो हमारा क्या बिगड़ा, दे दी, हमारे पास भी कान के दो छेद, यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया। और धीरे धीरे जब रोज ही गालियां मिलेंगी तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा कि इस बेहद की स्टेज पर आप खिलाड़ी हो, खेल खेलो, आज गाली दे रहे हैं, कल यही क्या करेंगे, हार चढ़ाएंगे, ताली बजाएंगे, फिर उस ताली का भी हम क्या करेंगे, बैठ करके कोई अचार बनाएंगे। कल कोई एक आत्मा आई बड़ी परेशान, उनको बोला कि हमारे काम कुछ नहीं आना, लोग आपको गाली दे रहे हैं, लोग आपको ताली दे रहे हैं, अपने तो काम दोनों ही नहीं आएंगे, अपने काम तो अपने कर्म आएंगे, तो कर्म आएंगे। मम्मा ने कहा चलो दे भी दे किसी ने दो गाली, तो हमारा क्या बिगड़ा, बिगड़ा तो उसका ही बिगड़ा ना, उसने गलत काम किया, बिगड़ा तो उसका बिगड़ा, जो करेगा सो पाएगा, ये है कर्मों का सिद्धांत, जो करेगा वो पाएगा। इसलिए हम उसका क्यों अपने पर लगाएं, नहीं, फिर तो हमको भी देह भान आ जाएगा। तो इसको कहा जाता है फिर हमको भी, फिर हम भी आएंगे, इसने ऐसा करा तो हमको भी ऐसा करना है, फिर हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, फिर रहेगी सेवाएं साइड में। ये जो सेवाएं बढ़ती है ना, ये सेवाएं किस कारण से बढ़ती है कि गाली देने वालों को अपना काम करने दो और मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। महारथी हाथी के समान आप चलो, आप अपने रास्ता मापते जाओ, बातें कहाँ रह जाएंगी पीछे और आप आगे निकल जाओगे। बाबा का झंडा लहराना है कि नहीं लहराना, लहराना है, बाबा का झंडा फहराना है। और जो हम लोगों की बातों के जवाब देते देते अपनी सेवाएं रोक देते हैं, अपने पढ़ाइयाँ रोक देते हैं, अपना कुछ भी रोक देते हैं, तो ये तो फिर वही बात होगी, उसने ये किया हमने ये किया, उसने ये किया हमने ये किया। मम्मा ने कहा फिर इसको
फिर इसने कहा तो फिर हम क्यों ऐसा, फिर ऐसा, फिर हम ऐसा, फिर तुम, फिर हम, फिर तुम, फिर हम, फिर इन्हीं बातों में रह जाएंगे। इसमें क्या आएगा? नहीं, बेचारी ये आत्मा है, इस पर तरस पड़ेगा, परंतु इन बिचारियों को पता नहीं है, इसलिए इसने अपना पाप बना लिया। हमारा काम है इसको भी छुड़ाना। अगर छुड़ा सकते हैं, समर्थ है तो, अंडरलाइन कर लेना, यही बात मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ। सामने वाली आत्मा को उसके पाप कर्म से छुड़ा सकते हो तो ही उसके सामने जाना कि आप ये गलत कर रहे हो, ये करना छोड़ दो, स्टॉप। और लग रहा है कि आत्मा नहीं मानने वाली है, इन्होंने ठाना हुआ है इनको ऐसा करना ही है, तो वहां पर खुद स्टॉप हो जाओ, किसी के सामने नहीं जाना। मम्मा ने भी कहा है अगर समर्थ हो तो ही किसी को छुड़ाने के लिए जाना, नहीं तो मुरली को यही स्टॉप करते हैं, बाकी मुरली कल सुनेंगे। नहीं तो मम्मा ने आगे की मुरली में जो कहा है वो आपको आज बता देती हूँ। मम्मा ने कहा नहीं तो उसको छुड़ाने के लिए जाएंगे कि आप छोड़ दो, ये बातें मत करो, वो हमें कोई ऐसी बातें बता देगा कि हम भी फंस जाएंगे और हम कहेंगे बात तो सही है, ऐसा ही होता है। इसलिए जगदीश भाई जी कहते थे सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों को कि तुम्हें न्यूज़ भी पढ़नी है, किताबें पढ़नी है, और धर्मों से जुड़ी हुई और चीजों से जुड़ी हुई, लेकिन आगे एक लाइन बोल देते थे वही ब्रह्मा कुमारी पढ़ना जो पढ़ने के बाद भी ज्ञान को ऊपर रख सके, क्योंकि पढ़ते पढ़ते फिर हमें वो अच्छा लगने लग जाएगा, अरे ये भी तो ये कहते हैं, अरे ये भी तो ये कहते हैं, अरे ये भी तो ये कहते हैं। इसलिए सबके लिए ये बातें फिर बंद है। ये किनके लिए बातें हैं? जो सबको सुनते हुए भी बाबा के काम को प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता दे। ठीक है, अभी इस मुरली को यही विराम देंगे, बाकी की मुरली का अध्ययन हम कल करेंगे। पेज नंबर 55 याद रखना, ठीक है। ओम शांति।